इंजेक्टिव प्रोटोकॉल अब तक मेरा सबसे कामयाब कॉइन है और ये 10x कर चुका है, लेकिन अभी इसने $500 तक जाना है क्योंकि ये नए स्टैंडर्ड ERC-404 टेक्नोलॉजी का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल कर रहा है। ये हर नई अपग्रेड को इतनी जल्दी इस्तेमाल करना शुरू कर देता है कि बाकी इसका मुकाबला ही नहीं कर पा रहे। मैं $3 से इस पर बात कर रहा हूं और जैसे ही इसकी नई अपग्रेड होती है तो वो भी आप तक पहुंचाता हूं। तो आए आज इसकी नई गेम पर बात करते हैं। मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। लेट्स डाइव डीप। इंजेक्टिव जनवरी 2023 में $1.2 का था, यानी $1.20 का। फिर फरवरी में ये $3 के करीब था, जहां मैंने पहली बार इस पर वीडियो बनाई। हालांकि ये पहले ही मेरा फेवरेट था और मैं इसे खरीद चुका था, लेकिन क्योंकि मैंने फरवरी 2023 में इसका जिक्र किया था तो मैं वहीं से प्राइस ले रहा हूं। तो अब ये $30 से ऊपर है। तो अब तक का ये मेरा सबसे बेहतरीन परफॉर्म करने वाला कॉइन है। लेकिन मेरा ख्याल है कि वक्त के साथ साथ जैसे जैसे बुल रन आगे बढ़ेगा तो वैसे वैसे प्रॉफिट के हिसाब से मेरे तमाम कॉइन मेरी लिस्ट के मुताबिक होंगे, यानी बैंकी सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाला कॉइन होगा और इसी तरह बाकी कॉइन फॉल करेंगे। खैर, ये अभी लंबी बात है, तो अभी सिर्फ इंजेक्टिव पर रहते हैं। तो सबसे पहले बैकग्राउंड, क्योंकि बहुत से लोग पहली बार ही शायद इंजेक्टिव पर वीडियो देखेंगे, तो इससे में व्यूवर्स के लिए बैकग्राउंड देना बहुत जरूरी होता है। इंजेक्टिव प्रोटोकॉल कॉस्मोस यानी एटम पर बनी एक ब्लॉकचेन है। इसे आप आसान जुबान में कॉस्मोस की सुपर चेन या एवेक्स के सबनेट या इथेरियम की लेयर 2 के तौर पर देख सकते हैं। ये मिसालें मैंने समझाने के लिए दी हैं। ये आसान जुबान में कॉस्मोस की सुपर चेन है। बस INJ ने इतनी कामयाबी सिर्फ इसी वजह से हासिल की है क्योंकि ये सोलाना इथेरियम कॉस्मोस पर तमाम ट्रेडिंग की सहूलत एक साथ देती है। यानी आप इनमें से किसी चेन पर भी हैं तो आप इसके ब्रिज की मदद से इंजेक्टिव पर आकर ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके बाद आराम से बहुत थोड़ी सी फीस की मदद से वापस अपनी चेन पर जा सकते हैं। यानी सोलाना इथेरियम कॉस्मोस पर अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको इस अपनी चेन से सस्ती ट्रेडिंग यहां मिलेगी और आप इससे भी कम पैसों से किसी भी दूसरी चेन पर भी अपने एसेट्स मुंतकिल कर सकते हैं। लेकिन अब इन्होंने नए टोकन स्टैंडर्ड का सबसे पहले इस्तेमाल किया है। अगर आप नहीं जानते तो जरा इस टेक्नोलॉजी को गौर से सुने, क्योंकि ये बहुत काम की चीज है और आपके लिए क्रिप्टो के नए दरवाजे खोल सकती है। इथेरियम का ERC-20 टोकन स्टैंडर्ड था जिस पर सारे टोकन बनते थे। फिर इन्होंने एक नया एक्सपेरिमेंट किया और ERC-404 या 404 टोकन स्टैंडर्ड लाए। इसमें और पुराने स्टैंडर्ड में एक बहुत बड़ा फर्क था। यह स्टैंडर्ड सिर्फ NFTs के लिए है, जिसकी मदद से आप किसी NFT या एसेट का सिर्फ एक हिस्सा खरीद सकते हैं। यानी अगर आप 1 मिलियन की NFT नहीं खरीद सकते तो इस स्टैंडर्ड की मदद से $100 का हिस्सा खरीद लें। अब यह स्टैंडर्ड बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल था, यानी इसे सिर्फ चंद लोग ही इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन फिर भी इसकी वजह से इथेरियम के नेटवर्क में $173 मिलियन की नई इन्वेस्टमेंट आई। अब इथेरियम पर यह स्टैंडर्ड अब भी एक्सपेरिमेंट था, लेकिन इंजेक्टिव ने इसके मुकाबले में CW404 स्टैंडर्ड बनाया और इस पर ट्रेडिंग आम कर दी। सुशी फाइटर्स NFT ने सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया और यूं एक NFT कई कई वॉलेट्स अपने पास रख सकते हैं। इसकी वजह से ING की चेन पर भी कई लाख डॉलर्स के नए यूजर्स आए हैं और इनकी NFT मार्केट में काफी जबरदस्त बुल रन है। अब जरा गौर करें कि टेक्नोलॉजी इथेरियम की थी और अब इसको कॉपी इंजेक्टिव ने किया है। अब ये अपने इस स्टैंडर्ड की वजह से कॉस्मोस, इथेरियम और सोलाना पर भी ये सहूलत दे रहे हैं। यानी आप इन तीनों ब्लॉकचेन्स पर मौजूद कोई भी NFT इस वक्त पार्शली खरीद सकते हैं और फिर इसे INJ की मदद से बेच भी सकते हैं। तो ये एक ऐसी इनकलाबी चीज है जो अभी किसी दूसरी ब्लॉकचेन पर मौजूद नहीं। अब इसे बिल्कुल कॉपी भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इथेरियम कम्युनिटी अभी खुद भी इसे मुकम्मल लागू करने से डर रही थी। लेकिन इंजेक्टिव ने रिस्क लिया और इसे ना सिर्फ लागू किया बल्कि बाकी ब्लॉकचेन से इंटीग्रेट भी कर लिया। आप सोच रहे होंगे कि बाकी ब्लॉकचेन से कैसे इन्होंने लिंक कर लिया। तो ये थोड़ी सी टेक्निकल बात है, लेकिन सुन लें ताकि आपको बैकएंड का पता हो कि ये कैसे चलता है।
होता कुछ यूं है कि अगर आप कोई NFT कलेक्शन इसके जरिए खरीदना चाहते हैं तो इंजेक्टिव इस NFT कलेक्शन के साथ मुआहदा कर लेती है, जिसके तहत इसकी एक कॉपी उनके पास भी आ जाती है। यूं वो इसको पार्शली बेचने लगते हैं, लेकिन अभी जो कलेक्शन इंतहाई महंगी हैं उनको खरीदना मुमकिन नहीं, जैसे बोर्ड एप वगैरह। लेकिन बहुत सी कलेक्शंस इसमें मौजूद हैं और ये खरीदना अब आसान हो गया है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप बिटकॉइन $15 का भी खरीद सकते हैं। अब आप NFT भी ऐसे ही खरीद सकेंगे। इससे ये सबक भी मिलता है कि हर चीज टेक्नोलॉजी बनाना नहीं होता, बल्कि टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना भी उतना ही अहम होता है। इथेरियम ने गेम बनाई, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा INJ ने उठाया। अब इस स्टैंडर्ड के मुकाबले में तमाम ब्लॉकचेन्स अपना अपना 404 स्टैंडर्ड लाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। इस स्टैंडर्ड से इन सबको फायदा होगा और इसकी आमद से सबके लिए NFT खरीदना और रखना मुमकिन हो सकेगा। दूसरी तरफ INJ अपने टोकन बर्न पर भी काफी तवज्जो दे रही है। इनकी कोशिश है कि प्राइस को स्टेबलाइज रखने के लिए बर्न मैकेनिज्म को बेहतर अंदाज में इस्तेमाल किया जाए। अगर आप नहीं जानते, अब तक 6% इंजेक्टिव टोकन की सप्लाई को बर्न किया जा चुका है। इसकी टोटल सप्लाई 100 मिलियन है। अगले एक साल में अगर यहां यूजर्स की तादाद सिर्फ 10% भी बढ़े तो यहां बर्न शायद 12 मिलियन से ऊपर चला जाएगा और यह प्राइस को बहुत ही ज्यादा बुलिश कर देगा। इसी वजह से मेरा यह ख्याल है कि इसका टॉप $500 के करीब जाकर कहीं होगा। अब मैं इस बारे में गलत भी हो सकता हूं, लेकिन बहरहाल मेरी यही राय है। अगर आप INJ की मार्केट्स को देखें तो आपको अंदाजा होता है कि इस वक्त इसकी स्पॉट मार्केट्स में 2.41 बिलियन का मार्केट कैप मौजूद है, जबकि इसकी डेरिवेटिव मार्केट में $19 बिलियन से ज्यादा का बिजनेस है। इसी वजह से आप जब इसे ऐसे देखते हैं तो मालूम होता है कि लोग इस पर बहुत ज्यादा बुलिश हैं और क्रिप्टो के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इसे खरीद रहे हैं। मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि ये $16 का है और मैं इसे $30 तक खरीदूंगा। तो अब ये मेरी प्राइस से ऊपर चला गया है, तो मैं इसकी वापसी का इंतजार करूंगा ताकि मैं इसे दोबारा खरीद सकूं। नहीं तो अगर ये वापस नहीं आता तो मैं बस इसे ऊपर जाता हुआ देखूंगा और खुश होऊंगा और प्रॉफिट बढ़ते देखूंगा। ये मेरा सादा सा फार्मूला है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करें। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी ये काम भी कर दें, और यार याद से प्लीज घंटी बजा दिया करें, इससे चैनल को फायदा होता है। अपने क्रिप्टो में मौजूद दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। हो सकता है कि कोई और भी इस कंटेंट का फायदा उठा ले। मैं यहां तक आप सबकी मदद से पहुंचा हूं और आप ही की मदद से मजीद आगे भी जाना चाहता हूं, तो मेहरबानी फरमाकर मेरी ये मदद भी जारी रखें। एक्स पर आप मुझसे राब्ता भी कर सकते हैं, वहां मेरा वेरीफाइड अकाउंट है, मेरे DM ओपन है। अगर किसी वजह से आप DM नहीं कर पाते तो मुझे फॉलो करेंगे, मैं फॉलो बैक कर देता हूं तो DM मेरे सही आसान हो जाती है। लेकिन पाकिस्तान में पिछले कुछ दिनों से एक्स की एक्टिविटी तातुल का शिकार थी, तो इस वजह से आपसे राब्ता नहीं हो पा रहा। और यहाँ पर जालसाजों से भी बचे, क्योंकि किसी बंदे ने मेरे नाम से कोई जालसाज करके एक अकाउंट कोई बनाया है और लोगों से राब्ते कर रहा है, तो वो वेरीफाइड अकाउंट भी नहीं है। तो बराए मेहरबानी देखभाल कर अपना ख्याल रखकर आगे बढ़े। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।